जो है वो तकलीफ़ उठाते हैं और आ जाते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और ये आपको पता है कि परसों रात जो है एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक, इंदोनाक और हीनस ऑफेंस जो है वो हुआ, जहाँ पे एक मासूम बच्चा जो है वो बेदर्दी से उसको ज़्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया गया सिटी जलालपुर जट्टा में। इकबाल कॉलोनी ये मोहल्ला था। मैं जिम कर रहा था यहाँ पे, तो मुझे इतला मिली कि जी ऐसे हुआ। मैंने फौरी तौर पर उसी वहाँ से रश किया। मैं भी पहुँच गया, एसपी साहब भी पहुँच गए, SHO साहब वहाँ पे मौजूद थे। पहले एक तो मैं जब गया मौके पे, एक तारीख सी गली थी, उसके अंदर एक ज़ेरे तामीर मकान था और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। नॉर्मली वहाँ पे लोग नहीं जाते। उस मासूम बच्चे की जिसको वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, ऐसे ही लगा जैसे मेरा अपना बच्चा है। यही कैफियत उस वक्त, और बड़ा अपसेटिंग और बड़ा ही जो है ना दिल दुखाने वाला अफसोसनाक ये वक़ूआ हुआ। खैर DSP सर्कल हाफिज़ इम्तियाज़, SHO, बाकी भी मैंने इलाके के SHO जितने भी SHO कड़ियाँ वाला, SHO दौलता नगर और हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है, सबको मैंने मौके पे कॉल कर लिया। और PFSA को हमने बुलाया, फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, CCTV फुटेज वगैरह चीज़ें, इंटरव्यू किया लोगों का। और तो हमें अंदाज़ा हुआ कि चूँकि इस तरह का जो क्राइम है वो नियर एंड जो डियर वन, जो लोग करीब के होते हैं, जिनके ऊपर बच्चे नॉर्मली एतमाद करते हैं, वही प्रेडेटर्स होते हैं, वही परपिट्रेटर्स होते हैं। मोहल्ले के होंगे, गांव के होंगे, अजीज़ व अकरबा के अंदर ये लोग होते हैं। वहीं से हमने अपनी तफ्तीश शुरू की। टीम्स मैंने बना दी मुख्तलफ। क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए एक टीम बना दी, CCTV कलेक्शन के लिए दूसरी टीम बना दी, लोगों के इंटरव्यू के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंदे कुछ आइडेंटिफाई कर लिए, सस्पेक्ट हमने उनको उठाया, उनसे तफ्तीश शुरू की। SP साहब तफ्तीश खुद की, मैंने खुद तफ्तीश की, बाकी सारे हमारे जितने भी टेक्निकल जो टीम्स हैं वो भी साथ इन्वॉल्व थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 24 आवर्स उस सफ़ाक जो मुल्ज़म है, मुजरम है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है तमाम तर सबूत और शवाहिद के साथ। और ये जो है वो बात बताने के लिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है। अगरचे ये इतना, हम उस मासूम बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते उसके वालिदैन के पास, और लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को ट्रेस कर लिया। चलो कम से कम उस मासूम जो फूल जैसा एक जान है उसको इंसाफ जो मिल सके। और ये जो सफ़ाक मुल्ज़म है, ये जो परपिट्रेटर है, प्रेडिटर है, ये कानून के मुताबिक इसको कड़ी से कड़ी सज़ा, ताकि और बच्चे जो हैं वो इस तरह के दरिंदों से महफूज हो सकें। ये चंद बातें मैंने शेयर करने के लिए आपसे बुलाया था। इसका नाम है जी कफ़ायत अली उर्फ जानी, वल्द लियाकत अली। ये भी उसी महल्ले का रहने वाला था और इसने ये वहाँ पे आवारागर्द जैसे लड़का होता है, और ये पीता था वो जो एक दवाई, हाँ जी, सिरप 5 नंबर नशा, 5 नंबर सिरप, एक वो खांसी वाला, उसका नशा ये करता था। और उसने फिर सारी बातें की, वो हमने फिर क्रॉबरेट किया अपनी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से और बाकी सारी चीज़ें। इस पे मैं ये SHO सिटी अदनान, इसने बड़ी मेहनत की, और बाकी जो हमारे DSP सदर, बाकी हमारे SHO कड़ियाँ वाला शफकत है, एहसान सिंधु थे, SHO दौलता नगर SP साहब, और मैं ख़ुद, चूँकि ये मामला इस तरह का था तो ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि वो जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो कत्ल हुआ बेदर्दी से बच्चे को ज़्यादती के बाद, उसका हमने मुल्ज़म जो है वो पकड़ लिया है। अब वो कानून के शिकंजे में है और इंशाअल्लाह हम उसको कड़ी से कड़ी जो है कानून के मुताबिक सज़ा हम दिलवाएंगे। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दीजिए कि उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? बच्चा था मासूम, उससे क्या उसके था तो उसने उसको? देखें, ये क्यों का जवाब तो एक मैं अकेला नहीं दे सकता। इसमें एक ये मैं समझता हूँ, एक शायद ये एक क्राइम से बढ़ के एक सोशल इस पे एक डिस्कशन होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। बहरहाल उसने उस बच्चे के साथ जब ज़्यादती की तो वो ये कहता है जी मुझे लगा ये कि मैं अब ये घर जाके बताएगा तो इसके घर वाले मुझे वो ना करें। जैसे मैंने पहले कहा कि जो प्रेडेटर्स हैं वो करीब के लोग होते हैं जिनको बच्चे जान पहचान रहे होते हैं, और इसलिए फिर मैंने उसको मार दिया। और वो था भी कहता जी मैं उस वक्त जो है मैंने वो
दवाई शवाई पी हुई थी, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल ये बात है। सर ऑलरेडी रिकॉर्ड ऑफ द कफायत रिकॉर्ड उस तरह तो नहीं था, लेकिन ये मोहल्ले में इसका किरदार जो है वो नोटोरियस था, लोगों को पता था कि ये नशा वशा करता है, आवारा गर्द है, इस तरह की बात। सर आमिर मीर सर ये कोई प्लान था कि जस्ट नेचुरली हो गया है? इनका कोई जो बच्चा है इनका कोई बैकग्राउंड कोई ऐसा है, कोई इनका कोई क्राइम बैकग्राउंड हो? जी वो मैंने बताया कि देखें एज सच तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था पहले इस तरह किसी ऑफेंस में, या कोई पर्चा वर्चा तो नहीं था उस पर, लेकिन ये ज़रूर था कि वो करैक्टर इस तरह का नोटोरियस था। और यही मेरी इस्तदा है, मेरी रिक्वेस्ट है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू माशरे के तमाम तबके और ख़ास तौर पे जो वालिदैन, मैं ख़ुद भी वालिद हूँ, हम कि हमें नज़र रखनी है अपने इर्द गिर्द इस तरह के प्रेडेटर्स के ऊपर। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है बुनियादी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो पता होता है मोहल्ले में, गांव में, तो इस पे हम सबको मिल के कोशिश करनी है ताकि मासूम जो मौसम इकबाल जैसे मासूम फूलों को इन दरिंदों के हाथों से बचाया जा सके। सर लास्ट मौके से फ़ायदा उठा रहा हूँ, खाने वाले इंसिडेंट के हवाले से भी थोड़ा सा शेयर कर दें। जी मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जी, मैं और एसपी साहब दोनों गए हुए थे। आज वहाँ पे एक डिंगा प्लाजा है खारियाँ में, तो 112 के एक ऑफिसर हैं, उनका फ्लैट है उसके साथ, तो उन्होंने इतला दी कि जी एक बच्चा अंदर रो रहा है और लॉक है बच्चा अंदर साथ वाले फ्लैट का। पुलिस जब गई है तो फिर दरवाज़ा लॉक था अंदर से, तो ग्रिल जो है वो अलमारी की वो जो विंडो थी उसकी ग्रिल काट के बच्चे को रेस्क्यू किया। अंदर से जाके दरवाज़ा खोला तो अंदर 4 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, 4 लाशें, 2 औरतें और 2 खवातीन, और सॉरी मर्दों की, 2 खवातीन 2 मर्दों की। जैसे इत्तला मिली मैं और एसपी साहब भी हम रश किया पहुँचे हैं, तो वहाँ पे 3 लाशें इकट्ठी पड़ी हैं, एक चौथी पड़ी है, और वो पिस्टल भी और जिससे जो आला कतर है वो भी उनकी झोली में या लैब के अंदर पड़ा हुआ था एक बंदे की। तो उससे यही पता चल रहा है कि उसने तीनों कत्ल करने के बाद अपने आप को भी फायर कर लिया। जो हमारी इब्तदाई जो हमारी जो क्राइम सीन से हमें पता चल रहा है, अभी PFSA वहाँ पे पहुँची है, तो मज़ीद जो है उसकी डिटेल जैसे सामने आएंगी, जैसे जैसे ये जो तफसीलात आएंगी वो हम आपको इंशाल्लाह इससे आगाह करेंगे। जी वो उसी फ्लैट के अंदर, चूँकि दरवाज़ा भी हमने ग्रिल काट के अंदर से दरवाज़ा तोड़ा, पिस्टल भी वहीं पड़ा हुआ था, लाशों और क्राइम सीन से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मार के उसने खुदकुशी की। सर उसमें से असरार ने खुदकुशी करने की है या नुमान? जी अभी ये सारा जो फायर एंगल और सारी चीज़ें पता चलेंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्राइम सीन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया जब तक वो PFSA वो सारे जो एक्सपर्ट टीम है वो भी कर रही है, क्राइम सीन को एनालाइज कर रही है, तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा। सर हिलाल मुझे का लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो इम्तियाज अली साहब थे, इनका जो बेटा था जिसका रेप हुआ है, इनके भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इम्तियाज साहब को? जी एक तो ये इररेलेवेंट सवाल है, अगर टारगेट किया नहीं